नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 91mobiles.com। मैं हूं केशव खेरा और मेरे साथ में है दीक्षा। अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे डेली न्यूज़ वीडियोस मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से रूबरू नहीं रह पाते। इसलिए हम पूरे हफ्ते का टेक्नोलॉजी राउंड अप आपके लिए लाए हैं आज, विच इज कॉल्ड टेक दिस वीक। चलिए शुरू करते हैं। तो दीक्षा, जब हमने शुरू कर दिया है तो तुम बता ही दो हमारे व्यूअर्स को कि क्या खास लॉन्च हुआ इस हफ्ते। इस हफ्ते लॉन्च हुआ Meizu M3 Note, जो कि Meizu M2 Note का सक्सेसर है। फ़ोन 9,999 रुपये में प्राइस किया गया है। इसमें है 3GB ऑफ रैम एंड एन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। पर दीक्षा, पुराने फ़ोन में 2GB रैम थी ना शायद? 2GB रैम थी। पुराने फ़ोन में फुल मेटल बॉडी भी नहीं थी, फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं था। Meizu M3 Note में ये सब कुछ है। और दीक्षा, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो तुम्हारे हिसाब से क्या कंपटीशन है इस फ़ोन के? कंपटीशन बहुत है। 10,000 के अंदर आप ले सकते हैं Xiaomi Redmi Note 3, Lo One S Eco और Coolpad Note 3 Plus। लेकिन Coolpad Note 3 Plus में फुल मेटल बॉडी नहीं है। Xiaomi Redmi Note 3 का आपको 2GB रैम वर्जन मिलेगा। Lo One S Eco अच्छा कंपटीशन है M3 Note के लिए, लेकिन वो भी फ्लैश सेल पर ही 10,000 के अंदर आपको मिल रहा है। बाद में उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब ये फ़ोन उन तीनों फ़ोन से काफ़ी बेटर है। मैं प्रतीक को ज़रूर बोलूँगा कि ये फ़ोन खरीदे। दीक्षा, मैं सोच रहा हूँ एक नई बाइक ले ही लूँ। क्यों? क्योंकि पहले J3 में एक S बाइक मोड पर एक ऑप्शन था, अगर तुम्हें पता हो तो। हाँ, बिल्कुल पता है। पर J3 मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर सैमसंग मेरे लिए दो नए फ़ोन्स लेके आए, J5 और J7, जो कि अपने प्रेडिसेसर का अपग्रेडेड वर्जन है। इस बार रैम्स बढ़ा दी गई हैं, डिज़ाइन इम्प्रोवाइज कर दिया है और मेटल बॉडी भी यूज़ की गई है। इसके साथ ही उन दोनों फोन्स में है बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स लाइक माई गैलेक्सी ऐप्स, अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड और ऑफ कोर्स जैसा कि केशव ने आपको बताया एस बाइक मोड। और इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 13,999 रुपये में आपको मिलेगा J5 और 15,999 रुपये में मिलेगा आपको J7। और ये दोनों फोन्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पर। दीक्षा, मेरे हिसाब से मार्केट में एक और नया फ़ोन भी लॉन्च हुआ था। बिल्कुल, इस हफ्ते हमने देखा Lenovo Z1 का लॉन्च, जो कि 13,499 रुपये में लॉन्च हुआ। फ़ोन में Snapdragon 801 प्रोसेसर है, 3GB रैम है, फिंगरप्रिंट रीडर भी है। लेकिन सबसे खास बात है इसमें CyanogenMod OS है। सबसे खास बात CyanogenMod। दीक्षा, मेरे हिसाब से इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको रेडियो FM मिल रहा है, क्योंकि अब मुझे बस में FM सुनने से तो एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता। दीक्षा, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या? दीक्षा, तुम सारा दिन कंप्यूटर पर बैठती रहती हो, सारा दिन लैपटॉप में कुछ ना कुछ करती रहती हो और पता नहीं क्या क्या रिसर्च करती रहती हो, पर तुम अपने फ़ोन से काफ़ी दूर रहती हो और मेरे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ती नहीं हो। अब तुम्हारे लिए व्हाट्सएप ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल पता है, व्हाट्सएप ने अपनी डेस्कटॉप ऐप निकाली है विंडोज़ और मैक के लिए। अगर आपके पास विंडोज़ 8 या अबव है या मैक OS X 10.9 या उससे ऊपर है, तो आप व्हाट्सएप की डेस्कटॉप ऐप यूज़ कर सकते हैं। पर दीक्षा, मैं व्हाट्सएप वालों से ये पूछना चाहूँगा, जब ऑलरेडी व्हाट्सएप पर वेब था, इन्होंने एप्लीकेशन निकाली कि मैंने आज तक याहू मैसेंजर या Gtalk ऐप तो यूज़ करी ही नहीं। ये ज़रूर सोचने वाली बात है। व्हाट्सएप की जो डेस्कटॉप ऐप है ब्राउजर ऐप जैसी ही है। आपको इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्टफोन चाहिए जिस पर व्हाट्सएप हो ये डेस्कटॉप ऐप यूज़ करने के लिए। लेकिन मेरे जैसे लोग जो दिन भर लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, ये ऐप उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल है। क्या कर रहे हो केशव? यार, मैं परेशान हो गया अपने नए आईफोन SE से। 64GB के पैसे नहीं थे और 16GB की मेमोरी 10 दिन में भर गई। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। सैंडिस्क ने कल ही iExpand फ्लैश ड्राइव निकाली है, जो कि आईफोन और आईपैड में मेमोरी एक्सपेंशन के लिए आपकी मदद कर सकती है। पर प्राइस क्या है इनका दीक्षा? The 16GB variant of the iExpand flash drive has been priced at rupees 3,990 only, and you can get the 128GB one for just rupees 9,990. ये फ्लैश ड्राइव जो है सारे वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट कर सकती है, साथ ही आप और भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली देख सकते हैं अपने आईफोन या आईपैड पर। दीक्षा, तुम यही रुको, मैं अभी नई फ्लैश ड्राइव लेने जा रहा हूँ। दीक्षा, मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे नई वॉच चाहिए। Isn't he a bit too demanding? डिमांडिंग की क्या बात है यार, मैं टेक जर्नलिस्ट और मेरे लिए हाल ही में मार्केट में एक नई वॉच लॉन्च हुई है, द पेबल स्मार्ट वॉच। इसके 4 वेरिएंट हैं, पेबल क्लासिक, टाइम स्टील और टाइम राउंड। और दीक्षा, इनका प्राइस है 5,999 रुपये से लेकर 15,999 रुपये तक। Do you guys know that the Pebble smartwatch is a brand that is believed to have started the smartwatch trend? और Pebble स्मार्टवॉच में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन ई पेपर डिस्प्ले, और ये वॉच कंपैटिबल है विद बोथ एंड्रॉइड एंड iOS डिवाइसेस। दीक्षा, क्या तुम ओला और उबर जैसी एप्लीकेशंस यूज़ करती हो? बिल्कुल। पर तुम्हें पता है इन एप्लीकेशंस के लिए एक प्रॉब्लम है और तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़। बिल्कुल,
इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल और इस बिल के अकॉर्डिंग सारी कंपनीज जो आपका लोकेशन डेटा यूज़ करती हैं उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा वो करने से पहले। हमारे हिसाब से ये बहुत ही टेक्नोलॉजी प्रो स्टेप नहीं है कि सारी एप्लीकेशन जैसा कि केशव ने बोला, ओला, उबर, इसके अलावा फूड पांडा जैसी एप्लीकेशंस जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं, सारी एप्लीकेशंस पर अफेक्ट पड़ेगा और एज अ कंज्यूमर आप भी इससे अफेक्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो इंडियन गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर योर रिस्पॉन्स विच यू कैन रिकॉर्ड अंडर द सेव द मैप कैंपेन। 4 जून से पहले आप ये करें और उसके बाद हम देखेंगे इस बिल का क्या होता है। दीक्षा, मोबाइल फोन हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, एप्लीकेशन हो गई, यहाँ तक कि तुमने हमारे इंडियन जीपीएस के बारे में बता दिया। और क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास? VU टेक्नोलॉजीज जो कि कैलिफोर्निया की एक कंपनी है उसने लॉन्च किए कुछ LED टीवीज इंडिया में। ये टीवीज प्राइस है 20,000 से 52,000 के बीच में एंड आर अवेलेबल इन 4 स्क्रीन साइजेस जो कि 32 इंच, 40 इंच, 50 इंच और 55 इंचेस हैं। टीवीज में बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जैसे कि बिल्ट इन वाईफाई, बिल्ट इन गेमिंग सेंटर और वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स एंड यप टीवी। और ये सारे टेलीविजन आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होंगे। दीक्षा, नी हाओ। What are you doing? दीक्षा, मैं चाइना जाने के लिए लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि चाइना में Xiaomi ने अपना Mi Max फाइनली लॉन्च कर दिया है। मैंने पिछले हफ्ते अपने व्यूअर्स को बताया था कि चाइना में 10 मई को Mi Max अपना फ़ोन लॉन्च करेगा और ऐसा हो ही गया। इस फ़ोन में है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज को आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं, 3 GB की रैम है और साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर। और जब आप फ़ोन को देखेंगे तो फ़ोन देखने में काफ़ी स्लीक है। तो केशव, why do you need to go all the way to China? The phone is expected to launch in India soon और ये 18,000 के अराउंड प्राइस्ड होगा। तो ये था हमारा टेक दिस वीक जिसमें हमने आपको इस हफ्ते की टेक्नोलॉजी की दुनिया से रूबरू कराया। और आप हमारे चैनल को जरूर देखते रहिए क्योंकि अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है मोटो G4, G4 Plus, यू का यूनिकॉर्न और कूलपैड मैक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन। If you have any queries about anything, leave it in the comment box below and we'll get back to you as soon as possible. To stay updated about everything technology, do not forget to subscribe to 91 Mobiles. Till then, it's me Deeksha And I'm Keshav Khera, signing off.